अब यहाँ पे हम क्या करते हैं अपने पास, यहाँ पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज समझते हैं, एंड दैट इज के हम notepad- आवाज फिर चल, हाँ मैं अच्छा। कह रहा हूँ नोटपैड ओपन कर लेते हैं हम अपने पास। ये ठीक है ना। तो आप देखें ये जो टेबल है ना, जैसे ये जो टेबल आया हुआ है, ये टेबल का नाम है कस्टमर। अब इस कस्टमर के अंदर अगर आप देखें तो एक दो तीन चार पांच फील्ड। कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है आपके पास, ठीक है ना, लास्ट नेम है, एज है और कंट्री है। ठीक है जी। ये आवाज फिर चली गई आपकी अदिल भाई। मैं कह रहा हूँ अब ऑब्वियस सी बात है, जो कस्टमर का टेबल है ये आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा, आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ जी अदिल भाई, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अब आई आवाज आपको? बिल्कुल जैसे स्लो है, मैंने वॉल्यूम पूरा हाई रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी आवाज जो सी है वो बिल्कुल ही कम आ रही है। जी मैंने कहा अब आई आपको आवाज? हाँ जी, अब आ रही है, क्लियर आ रही अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो कस्टमर का टेबल है ना, ये जी यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा, ये जी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब ये चूंकि एक्चुअल डेटाबेस तो है नहीं, ये इन्होंने कहा हमें इंटरफेस दे दिया प्रैक्टिस के लिए कि आप यहाँ पे अपनी क्यूरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक पहले से टेबल बना के दिया हुआ है, ठीक है ना। ये तो आपको ये कस्टमर का टेबल दिया हुआ है और इन्होंने आपको एक इस तरह का सिनेरियो दे दिया कि भाई एक डेटाबेस है, उसके अंदर ये तीन तीन टेबल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक जी है ना। हाँ जी आपको डेटाबेस अगर आप बनाने जाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम यहाँ पर आके जो क्यूरीज हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए हाँ सबसे पहले तो सवाल हमारे पास ये आ जाता है कि हाउ टू क्रिएट अ डेटा बेस। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या सवाल आ गया कि आप किस तरह से अपना कंटेनर बनाएंगे। आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं क्लियरली सुन रहा ठीक है ना। तो आप सबसे पहले तो ये हो गया कि आप किस तरह से अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे हमने आपको कल बताया कि डेटाबेस इज लाइक अ कंटेनर, आप एक कंटेनर होता है वो। तो एसक्यूएल सर्वर पूरा का पूरा ही समझ लें आप, एक कंटेनर एक डेटाबेस है। अब वो आपको अलाउ कर रहा है कि उसके अंदर आप अपना कंटेनर बना सकते हैं, यानी उसके अंदर आप अपना डेटाबेस बना सकते हैं और डेटाबेस बना के काम कर सकते हैं। हूँ। सही जी है ना, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? तो अब हमने लिखा कि भाई हम डेटाबेस के अंदर जाके अपना डेटाबेस कैसे बनाएंगे। ठीक है। यूजुअली जब आप किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो नॉर्मली डेटाबेस वहाँ पे बना हुआ होता है, टेबल्स वहाँ पे बने हुए होते हैं, उसके अंदर डेटा ऑलरेडी मौजूद होता है। आपने क्या करना होता है, आपने जाके उस डेटा को मैनेज करना होता है, उस पे क्यूरीज रन करके उसको मैनेज करना होता है, उसका बैकअप लेना होता है, उसमें से कुछ डिलीट करना होता है, उसमें से कुछ अपडेट करना होता है, जी आपने कुछ डेटा रिट्रीव करना होता है। यूजुअली यही होता है। डेटाबेस क्रिएशन का काम जब आता है जब आप कोई एक नया सिस्टम बना रहे होते हैं किसी के लिए। ठीक है। ओके। तो अलग डेटाबेस आप बना रहे होते हैं, तो ये हम वो सीखने लगे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हमें प्रैक्टिस करनी है एसक्यूएल सर्वर पे। तो वहाँ डेटाबेस बना हुआ होगा, उसमें टेबल्स बने हुए होंगे, उसके अंदर डेटा होगा, तो फिर आप उसके ऊपर मजीद आगे काम कर कर सकते हैं। सकेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि किस तरह से डेटाबेस बनता है। तो देखें जो इसका तरीका कार है वो ये है कि आप लिखते हैं क्रिएट डेटा बेस, और फिर आप उसके बाद लिखते हैं डेटा बेस नेम। ठीक है ना। ओके। आप लिखते हैं डेटाबेस का नाम। ठीक है ना। अच्छा ये इसका आंसर है। और एक्चुअल में इसकी जो आप क्यूरी लिखेंगे ना,
हाँ जी। यानी कि आप इसकी समझ लें, क्यूरी जो लिखेंगे वो आपके पास इस तरह से होगी। आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, और फिर जो भी क्यूरी है, लेट्स से कि हम लिख रहे हैं स्कूल डीबी। ठीक है, ये जो स्कूल डीबी लिखा है, ये हाँ जी। आपके अपने ऊपर है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अफजल डीबी ठीक। दे सकते हैं, एबीसी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। लेकिन ओके। क्रिएट और डेटाबेस जो उससे पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना, जी। क्यूरी को हटा दे। हाँ क्यूरी जी। नहीं है, क्यूरी के बाद यानी कि ये जो लिखा हुआ है, हाँ ये जी। आपको एसक्यूएल सर्वर के अंदर जाके लिखना पड़ेगा। उसकी क्यूरी जहाँ पे रन करते हैं वहां पे लिखना पड़ेगा। और हाँ इसको जी। जब आप रन करेंगे, ठीक है ना, तो जिसको जब आप रन करेंगे तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि आपके पास डेटाबेस के अंदर अपने, यानी कि एसक्यूएल सर्वर अपने पास एक अदर डेटाबेस बना लेगा जिसका नाम होगा स्कूल डीबी। तो स्कूल डीबी हमारा क्या बन गया, कंटेनर बन गया। जी। ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हमें क्या बनाना है, इस कंटेनर के अंदर हमने अपने टेबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है। इसी हाँ। तरह अगर कोई स्टोर है, इसी तरह अगर कोई आपके पास फैक्ट्री है, इसी तरह आपके पास कोई यूनिवर्सिटी है, इसी तरह कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है, तो वो अपने हिसाब से एक अदर डेटाबेस बनाती है। फिर उस डेटाबेस के अंदर वो फिर टेबल्स क्रिएट करती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर आपके पास वो उसमें काम करती है। तो ये हमारी क्यूरी है, ये हमने जो है रन करनी है। तो इसके बाद हमारे पास, अच्छा, इसी तरीके से हम हाथ के हाथ समझ लेते हैं ये बात कि अगर आपके पास क्या है, डेटाबेस को आपने क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है ना, एक पूरा का पूरा डेटाबेस है, तो आपको उसको डिलीट करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू डिलीट डेटाबेस, ठीक है ना। और उसके नीचे जाके हम सवाल में जवाब दे देते हैं कि आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, ड्रॉप डेटाबेस, और फिर डेटाबेस नेम, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ मैं, डीबी नेम। और इसकी ओके। क्यूरी किस तरह से होगी, यानी कि जो आप एसक्यूएल सर्वर पे या किसी भी डेटाबेस में जाके रन करेंगे, आप लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, और फिर आप डेटाबेस का नाम दे देंगे। अब हमारे इस सिनेरियो के अंदर जो हमने ऊपर डेटाबेस बनाया था वो स्कूल डीबी डीबी है। कहलाएगा, सही है ना। तो अब ये क्या होगा कि पूरा का पूरा कंटेनर डिलीट हो जाएगा। एंड जब कंटेनर डिलीट होगा, इट मीन्स कि उसके अंदर जितने टेबल्स थे, उन टेबल्स में जितना डेटा था, वो सारा का सारा आपके पास क्या हो गया, रिमूव हो गया। हो गया। अब ये थोड़ा सेंसिटिव सा काम है, यानी कि प्रैक्टिस के दौरान तो हम डेटाबेस बनाएंगे भी, डिलीट भी करेंगे, लेकिन एक्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर डेटाबेस डिलीट पूरा का पूरा बहुत कम आपको करना पड़ता है, और बहुत देखभाल के करना पड़ता है। क्योंकि एक दफा डेटाबेस आपके पास चला गया, तो फिर आपके पास सारा डेटा उड़ गया, सारी चीजें चले गई, और इसको यानी कि खराब हो सकता है अगर आपने हाँ जी, एक्सीडेंटली। आवाज़ फिर चली गई है आपकी। जी। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अब ये अगर एक्सीडेंटली कोई डेटाबेस आपसे डिलीट हो जाता है, डिलीट हो। हाँ जी, मैं वहां तक तो मैंने सुन लिया था कि हाँ, तो वो दोबारा नहीं आए। वो बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बढ़िया हमारे पास सेंसिटिव चीज है। तो ये अच्छा। हो गया हमारे पास। अच्छा, अब देखिए एक और चीज को समझें। बात ये है कि आप एसक्यूएल सर्वर में हैं या किसी भी डेटाबेस के अंदर है, आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है, यानी आपने अपना एक डब्बा बना दिया। अब हाँ सीन जी। क्या है कि अब आगे मजीद काम करने के लिए क्या है कि आपको उस डब्बे के अंदर बनाने हैं टेबल्स, ठीक है जी। ना। अब टेबल आपको उस डब्बे के अंदर बनाने हैं, तो यू हैव टू गेट इनटू दैट डेटाबेस। बात समझ रहे हैं, जी। जी, यानी मैं समझ। आप उसके अंदर जाएंगे तो फिर उसके अंदर डेटा टेबल्स बना सकेंगे। जी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि हाउ
टू गेट इनटू डेटा, यू नो। इंटू डेटाबेस। हाँ, इसका आंसर ये है कि आप लिखेंगे यूज और फिर डेटाबेस का नाम, तो टीबी नेम, तो ये इसका आंसर हो गया। और अगर हाँ, हम इसकी क्यूरी की बात करें, तो आप एक्चुअली में जो क्यूरी रन होगी वो ये होगी कि आप लिखेंगे यूज, और हमारे केस के अंदर डेटाबेस है स्कूल टीबी, डीबी। ओके। ठीक है ना। तो हाँ, स्कूल डीबी आप लिखेंगे। अब आप जब स्कूल डीबी लिख देंगे, तो आपको ये ऊपर दिखा भी देगा सिलेक्टेड डेटाबेस क्या है, वो स्कूल डीबी आ रहा है, और आप उसके अंदर इट मीन्स चले गए हैं। अब आप यहाँ पे जाके टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या है कि अगेन क्यूरीज हैं, और याद रहे कि ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं, यानी कि ये जो तीन हमने चीजें लिखी हैं, तीन हैं, ये तीन क्यूरीज हैं। और ये तीन क्यूरीज का मतलब ये है कि आप एसक्यूएल सीख रहे हैं, यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज आप सीख ठीक रहा। रहे हैं, हम्म, सही है ना। तो ये हमने तीन अदद क्यूरीज सीख ली हैं। अभी हमारे पास एसक्यूएल अगर ठीक तरह काम कर रहा होता, तो ये तीनों चीजें हमने वहां पे करके रन करके चेक कर लेनी थी। अब जी क्या मैं है आप कि जी जी बोल। जी मैंने कहा ये एक्चुअली टैबलेट है इसका माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा, टैबलेट पे आप काम करें, चले मैं इसको कनेक्ट करके देख लेता हूँ। और वो जो सिस्टम कल आप यूज कर रहे थे, वो अभी अवेलेबल नहीं है। नहीं, वो मैं घर पे नहीं हूँ, तो अच्छा वो अच्छा, नहीं है मेरे पास। वो अभी आज रात वात में अवेलेबल होंगे, अभी तो वहां पे रात हो रही है ना मेरा ख्याल है। तो जी सुबह में मेरे अब सुबह 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 कल दोपहर में अवेलेबल होगा। कल मैं आपको संडे वाले दिन अपनी क्लास है फिर। हाँ। तो अच्छा, कल कितने बजे हम क्लास रख रहे हैं? संडे को अदील भाई आपका मैंने कहा था कि 8 बजे तक सुबह, अगर कन्वीनियंट है आपके लिए नहीं, तो। 8 बजे तक सुबह से मुराद है आपके पास 8 बज रहे होंगे। जी, तो आपके अब बज रहे होंगे शाम के 6 में। सही सही है, डन है। शाम के 6 का मतलब ये है कि 6 6, हाँ 6 सवा 6 कर लें। ठीक है। हाँ, छः हाँ, सवा छः कर लेंगे। नमाज पढ़ के मैं आता हूँ, तो फिर मैं आपको सर की नमाज पढ़ के आऊँगा, तो मैं मैसेज कर दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, तो आप कल फिर अपने सिस्टम पे अवेलेबल होंगे ना। हाँ जी, कल तो होंगे। मैं संडे तो जब जॉन सी नेक्स्ट अपनी क्लास है उसमें होंगे। तो आप क्लास से पहले जो है ना ये एसक्यूएल आवाज का ये इशू का भी कुछ करें। ये फिर आवाज़ चली थोड़ा गई। सा मैं माइक और वो ट्राई करता हूँ। आ रही है आवाज़ आपको? अब आ रही है। ये कोई चीज़ आपकी वायर वगैरह कोई लूज लग रही है। आपने क्या वो ब्लूटूथ किया हुआ है इसके साथ नहीं नहीं अपने नहीं नहीं, जो। मैंने जो है ना वही लगाया हुआ है, हेडफोन। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप जो है ना कल जब आप आएंगे, तो आप वो जो ये जो दोनों चीजें हैं एसक्यूएल की, ये आप पहले से जो है इंस्टॉल करके रख लीजिएगा। हाँ जी, मैंने की थी वो कल, वो सिस्टम पे की थी एक्चुअली अच्छा, मुझे बस ये भी हाँ है, जी। तो ये हाँ जो जी, मैनेजमेंट स्टूडियो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। है ना। हाँ जी। मैनेजमेंट स्टूडियो चेक कर लीजिएगा, और मुझे थोड़ा सा आवाज का भी बता दीजिएगा, अभी मैं ये डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो गया हूँ। अगर इस तरह से ठीक है, तो इस तरह से चलेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, वैसे इस तरह अभी अभी तो नहीं ब्रेक हो रही, अभी तो सही अच्छा आ रही चले, है। सही है। तो अच्छा देखिए, ये हमने तीन चीजें कर ली हैं। अब ये हम जो है अपने पास डेटाबेस के अंदर इसको अप्लाई करके देख लेंगे। और हमारे पास अब जो अगली अगली चीज आ गई ना, हाँ अगली जी। चीज आ गई है, वो आ गई है हमारे पास, हाउ टू क्रिएट टेबल, ठीक है जी। जी तो अब जो बात यह है कि ऑब्वियस सी बात है, आपने डेटाबेस इसलिए बनाया कि ताकि आप उसके अंदर अपना अपना डेटा स्टोर कर सकें। और डेटा स्टोर करने के लिए हमने आपको कल भी बताया था कि डेटा स्टोर जो होता है आपके पास डेटाबेस के अंदर, वो टेबल के फॉर्म में होता है, तो आपको टेबल टेबल। क्रिएट करना पड़ेगा। जी, क्रिएट कॉलम्स एंड। करने क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है ना। जी उसके बाद आप क्या करते हैं, टेबल नेम के बाद आप देते हैं फील्ड्स नेम, यानी कि
फील्ड्स नेम, ओके। और फील्ड्स नेम के साथ ही आप हर फील्ड के नाम से, फील्ड्स नेम के साथ ही आप उसको बता दें डेटा टाइप। डेटा टाइप, ओके। ठीक है ना। अब देखें डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यूं है कि डेटा जब आप स्टोर करते हैं तो स्टोर करते वक्त ही आप ये क्लियर कर देते हैं कि डेटा किस किस्म का होगा। आप डेटा की अगर नॉर्मली आप देखें तो जो मेन जो दो टाइप्स हैं, एक होती है आपके पास न्यूमेरिक डेटा और एक होता है आपके पास करेक्टर्स, जिसके अंदर आपके पास अल्फाबेट्स वगैरह भी आ जाते हैं या और कोई करेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है ना। जी। हाँ जी। तो न्यूमेरिक डेटा का मतलब आपको पता ही है कि 0 to 9 हम्म। नंबर्स हैं। हाँ जी। और अल्फाबेट्स के अंदर आपके पास ABCD आ गए, और करेक्टर्स के अंदर आपके पास हैश आ गया, और ठीक। जो है दूसरे जो करेक्टर्स हमारे पास होते हैं वो जी। आपके पास आ गए। एक्सक्लेमेशन। जी जी, इस तरह की जी। चीजें आपके पास आ गई, हाइफन आ गया आपके पास, हाँ स्लैश आ जी। गया आपके पास, बैक स्लैश आ गया, ये तमाम चीजें आ गई। ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरह से डेटा, अच्छा इसी तरह से डेटा टाइप के अंदर डेट, डेट भी क्या है, डेटा टाइप है। तो बहरहाल डेटा टाइप्स हम देखेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं अपने पास क्यूरी के ऊपर। हाँ जी। क्यूरी के अंदर अब हम जब इस क्यूरी को लिखने लगे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट टेबल। अब स्कूल की हम बात कर रहे हैं तो लेट से हम एडमिशन का एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है ना। अब जी। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि स्कूल को हम एक अदर डेटाबेस बना के दे रहे हैं ताकि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका वो हम्म। डेटा अपने पास स्टोर कर सकें। ठीक है। ठीक है। तो हम जो इस सिनेरियो में सबसे पहली चीज है वो एडमिशन बना रहे हैं, यानी कोई नया बच्चा आता है तो उसकी सारी डिटेल्स एडमिशन के टेबल के अंदर होनी चाहिए। तो हमने ठीक। टेबल का नाम दे दिया, और यहाँ पे अब हम फील्ड्स देने लगे। तो फील्ड्स हम यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, और ओके। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे हम लेट से दे रहे हैं कि आईडी। ठीक है ना। आईडी। जी। आईडी हर बच्चे की अलग होगी, तो हमने आईडी दे दी, और वो नंबर्स में होना चाहिए तो उसकी डेटा टाइप दे दी INT। एंड INT स्टैंड्स फॉर इंटीजर। ठीक है ना। इंटीजर। इंटीजर। जी। तो इंटीजर ओके। हमारे पास नंबर्स होते हैं, एंड 1 से लेके आपके पास 0 से लेके 9 तक आपके पास नंबर्स होते हैं। तो हमने ये दे दिया कि जो भाई बच्चे की आईडी स्टोर होगी वो नंबर्स के अंदर स्टोर होगी। ठीक इसी तरीके से हमारे पास हमने यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा, और एक और फील्ड दे देते हैं सॉरी। नेम। सॉरी, एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। ये इंटीजर जो सा ये INTEGER इंटीजर। हाँ जी जी जी, वही वाला इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ओके। ठीक ओके। है, यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा देखिए, एक चीज को समझें कि जो भी आप कोई प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, या जैसे हम अभी SQL सर्वर, SQL पढ़ रहे हैं, SQL पे काम कर रहे हैं, तो दो चीजें होती हैं। एक होते हैं रिजर्व वर्ड्स। ठीक है ना। हाँ जी। रिजर्व वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर ने, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने पास रिजर्व किए हुए होते हैं। अब जैसे जी। जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, यूज, तो हाँ जी। यूज SQL सर्वर का रिजर्व वर्ड है। ओके। टॉप डेटाबेस ये SQL सर्वर का रिजर्व वर्ड है। क्रिएट डेटाबेस ये इसका रिजर्व वर्ड है। स्कूल रिजर्व। डीबी ये हमने बनाया है, हाँ यूजर जी। डिफाइन है, ये यूजर डिफाइन है, ये यूजर हाँ जी। डिफाइन है। इसी तरीके से देखें इसके अंदर क्रिएट टेबल, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, और ओके। उनको कीवर्ड्स भी कहते हैं। कीवर्ड अच्छा, सब। तो कीवर्ड्स भी कहते हैं, तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। INT भी इसी तरीके से क्या है, कीवर्ड है। ओके। मैंने कहा है कि भाई आपको कोई चीज, कोई कोई डेटा टाइप आपको अगर इंटीजर रखनी होगी तो आप INT लिख दे, वो इंटीजर हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से नेम को हम दे रहे हैं वर्चर। वर्चर का मतलब यह है कि इसके अंदर करेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है। ओके। तो देखिए जब भी आप कोई डेटा यानी कि कोई फील्ड क्रिएट करते हैं तो तीन चीजें हैं, एक तो उसका नाम, एक उसकी डेटा टाइप, और फिर एक आप उसकी मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है ना, कि जी। इसके अंदर कितनी मेमोरी है। अब इंटीजर की बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू होती है कि भाई इतने से लेके यहाँ तक के नंबर्स इसके अंदर आ सकते हैं, और मैं फिर आपको बताऊंगा आगे के इंटीजर में कितने करेक्ट, कितने नंबर्स कहाँ तक की वैल्यू आ सकती है। और अगर इंटीजर से आपको लग रहा है कि
जो नंबर्स हैं वो वो ज्यादा आएंगे, बहुत ज्यादा, तो फिर आपको इंटीजर्स को चेंज करके उसको उसको बढ़ाना पड़ता है, डेटा टाइप चेंज करनी पड़ती है, वो मेरा आगे मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह जब आप करेक्टर्स लेते हैं ना, तो यहाँ आपको साथ में बताना पड़ता है। आप लेट से कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं 100, इट मीन्स के नाम के अंदर मैक्सिमम कितने करेक्टर आ सकते हैं? 100। 100। ओके। सही है ना? यानी कि अफजल का मतलब ये हो गया कि AFZAL, यानी कि 5 करेक्टर्स। जी। समझ गए बात? तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, यानी कि एक फील्ड और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास। और क्लास के अंदर भी हमने वर्ड चार्ट ले लिया, यानी कि इसमें भी करेक्टर्स आएंगे। और क्लास के अंदर हमने दे दिए यहाँ पे लेट्स से कि 20। अब क्लास में 20 क्यों दिया है? क्लास में 20 क्यों दिया है? कि या तो क्लास में लिखा होगा लेट्स से कि बेबीज, जूनियर, सीनियर, ग्रेड 1 2 3, इस तरह से होगा, 10 तक जाएगा, तो 20 करेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। जी। ठीक है, तो हमने इसलिए लिया है 20 करेक्टर। नेम में 100 इसलिए दिया है कि नेम काफी लंबे होते हैं लोगों के, तो वो जो है मैक्सिमम जितना भी लंबा नाम हो वो 100 करेक्टर्स के अंदर आ जाएगा, इसलिए 100। तो ये 3 अदद हमने, 1 2 3 4 अदद चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं। हाँ अब जी। इन चारों चीजों को हमने क्या करना है प्रैक्टिकली अपने पास एसक्यूएल के अंदर रन करके देखना है, और फिर आगे इस पे मजीद काम करना है। और अगर ठीक। एसक्यूएल पे किसी वजह से अगर हमारे को टाइम लगता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो हम मजीद आगे का काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके। ठीक। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेबल्स बने हुए हैं और इसके अंदर डेटा ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो हाँ हम जी। क्या करेंगे कि अगर एसक्यूएल में हमें इशू आ रहा होगा तो हम यहाँ पर आके उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने उससे पहले का जो काम होता है वो सीख लिया है। एक क्यूरी और है इंसर्ट की, वो हम करके फिर यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन होपफुली हमारा एसक्यूएल चल जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना, ये जोन सा है, ये सरफेस, माइक्रोसॉफ्ट। हाँ जी, ये माइक्रोसॉफ्ट को कौन सा है वो टैबलेट जोन सा? ये यार मैं नाम ही भूल जाता हूँ। सरफेस प्रो ना ये आपके पास जो है? हाँ जी, सरफेस प्रो है ये। अच्छा नहीं, ये देखें अफजल, ये आता है, ये हो सकता है सिस्टम के अंदर भी आए आपके। ये हाँ जी। इशू आता है जब आप एसक्यूएल पहली दफा इंस्टॉल करते हैं ना, कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो सिस्टम बाय डिफॉल्ट ना ब्लॉक कर देता है। ठीक ओके। है, हाँ, हाँ जी। उसको उसको जाके रन करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो यूजर नेम पासवर्ड आपका होता है विंडोज का, और हाँ जी। वो वहां पे जाके मसला होता है, तो ये नॉर्मली आता है, ये कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। ओके। ओके तो मैंने। हम, हाँ, हम इसको सरफेस भी, और ये समझ लें आप, इसकी इंस्टॉलेशन और फिर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये लर्निंग का पार्ट है, यानी कि ये पार्ट ऑफ कोड से समझ लें आप। ठीक है, ओके। हाँ, ठीक। तो हम करेंगे, उसमें जो इशू आ रहा होगा फिर वो मैं आपको प्रो के ऊपर भी इसको इंशाल्लाह सेट कर देंगे और फिर वहां पे भी कर देंगे। और मे हाँ भी जी। हो सकता है कि प्रो पे कोई इजाफी मसाइल आए, तो वो मसले आ रहे हो इसलिए उसमें हो सकता है टाइम लग जाए। बहरहाल तो आप जो है ना आज कनेक्ट कर लीजिएगा मुझसे कल, यानी कि संडे को 6 बजे पहले जो है हम जो है इसको आपके सिस्टम को देख लेंगे कि उसमें क्या मसला है, फिर उसके बाद क्लास कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। पहले मैं एनीडेस्क से कनेक्ट करके आपके सिस्टम को वो कर लूंगा मैं कि उसमें हमारे पास स्मूथली चल रहा हो, और फिर उसके बाद हम क्लास कर लें। सही है। तो ये जो एसक्यूएल है, ये मैं अगर वो जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे ये कंप्यूटर पे आप उसको कर देंगे, तो उसके बाद ये एक्सेस इसका अगर मैं कभी, ये होगा तो नहीं लेकिन बहुत रेयरली होगा कि मैं शायद मुझे लैपटॉप यूज़ करना पड़े, मैं घर पे ना हूँ, तो वही जोन सी हम जिस चीज़ पे काम कर रहे होंगे वो एक्सेस उसका हो सकेगा वो एसक्यूएल के ऊपर? नहीं, वो एक्सेस नहीं हो सकेगा, लेकिन उसका हाँ। एक तरीकेकार होता है। उसका तरीकेकार ये होता है कि डेटाबेस को हम अपने पास वो कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, और फिर दूसरे सिस्टम के अंदर उसको हम इंपोर्ट कर लें। तो वो आखिर ठीक में है। सिखाते हैं, वो आखिर में सिखाते हैं, लेकिन मैं वो कोशिश करूंगा कि आपको 2 3 क्लासेस के बाद सिखा दूं, ताकि फिर वो ठीक। आप एक्सपोर्ट करके अपने पास रख लें जी। यूएसबी के अंदर। ये या रिमोट एक्सेस अगर मैं ले लूँ उसका, वो कंप्यूटर का इस लैपटॉप से, तो वो फिर। रिमोट एक्सेस भी ले सकते हैं आप, लेकिन हाँ जी। चूंकि, हाँ, चूंकि हमने ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखना ही है, सीखना ही है, तो हम हाँ वो जी। अर्ली अर्ली कर लेंगे और फिर वो आपके पास आसानी हो जाएगी। और दूसरा ये कि प्रैक्टिस के लिए वैसे कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर दूसरे सिस्टम पे आप बैठे भी ना, तो प्रैक्टिस के लिए जो
टेबल्स और चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो आप 5 मिनट में बना लेंगे एक दफा जब थोड़ा सा ओके, ठीक है, सही हो गया। एक्चुअल डेटाबेस पे तो यानी कि काम नहीं कर रहे होंगे हम, प्रैक्टिस के लिए जो भी डेटाबेस बनाएंगे तो वो आप कहीं पर भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। जब वो ओके। आगे की क्लासेस में जो थोड़ा ह्यूज डेटाबेस होता है उसके अंदर थोड़ा मसला बनता है, तो फिर हाँ उस जी। वक्त आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब तक देख चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए अभी ठीक। आपने क्या करना है कि देखिए आपने ये करना है कि अभी मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। आपने ये करना है कि ये सारा का सारा काम आप नोट पैड के ऊपर इसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और इसको हम्म, लिख लें अपने पास, ताकि ये हम्म, आपके जो है ना बैक ऑफ द माइंड के अंदर हाँ जी। सेव भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि ये तमाम काम करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो हाँ जब जी। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी भी होगी और फिर ये याद भी रह जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आप ठीक। समझ लें कि ये जो हम अभी अगली क्लास में भी पढ़ेंगे और आज हमने पढ़ा है ये बेस है, यानी कि इसके ऊपर पूरा का पूरा आपका डेटाबेस खड़ा हुआ है। और फिर ये चीजें जो है ना इसकी बात की तो वो आसान भी हैं और वो थोड़ी सी लेंदी है इसके मुकाबले में, लेकिन आसान भी है, लेकिन वो सब इसी के ऊपर बेस करती है। इसी के ऊपर और बेस हाँ, है। और याद रखेंगे देखें जो भी यानी डेटाबेस की मैंने आपको कल भी बताया था अहमियत, वो है वो इसी वजह से है कि ये आपका पिलर होता है। जब भी कोई ओके। आप एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई सिस्टम डिजाइन करके देते हैं, तो जो डेटाबेस डेवलपर होता है वो आपको डेटाबेस बना के देता है। जो अभी हम काम सीख रहे हैं, जितना तगड़ा आपका डेटाबेस होता है, जितना तरीके से वो बना हुआ होता है, उतनी रोबस्ट, उतनी आपकी जो है ना स्मूथ एप्लीकेशन बनती है, ठीक है जी। समझ जी। आपको जितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई मुझे सोल्यूशन देना है आगे, तो मैं कैसा डेटाबेस डिजाइन करूं तो जो स्मूथ हो, तो वो जितना अच्छा होता है उतना ही आपका आगे एप्लीकेशन उस पर अच्छी बनती है, अच्छी एप्लीकेशन खड़ी होती है। तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा जिम्मेदारी वाली चीज होती है, ये आप अच्छे से समझ जाते हैं और इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, कुछ बेसिक चीजें हैं उनको आप अच्छे से पकड़ लेते हो अगर, तो आप अच्छे डेटाबेस डेवलपर बन जाते हो और फिर आपको आगे उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है जी। फिर कल ठीक कनेक्ट है करते जी। हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ओके। अभी ये जो जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये मैंने चेंज करा, उसके बाद से तो वॉइस का प्रॉब्लम नहीं हुआ ना। नहीं, अभी नहीं होगा, अभी चले नहीं हुआ। ठीक है, पर फिर इसको इसी आपके तरह वो से करते हैं, ठीक है, वो ओके। हेडफोन का ही इशू है कोई, मेरे ख्याल में। ठीक है मैंने वो मुझे निकाल दिया, मैं अब ये लैपटॉप से डायरेक्टली कनेक्ट हूँ, ठीक है। सही। ठीक हो गया जी।